एक तरफ संविधान की धारा, दूसरी तरफ न्याय की परिभाषा। लेकिन जब न्यायाधीश खुद सवालों के घेरों में आ जाए तो देश की संसद का क्या होगा? इलाहाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस शेखर यादव पर महाभियोग का नोटिस देश की न्यायपालिका और राजनीति के टकराव की कहानी बन गया है। इलाहाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस शेखर यादव इन दिनों विवादों के केंद्र में है। हाल ही में विश्व हिंदू परिषद के कार्यक्रम में दिए गए उनके बयान पर बवाल मच गया, जब उनके खिलाफ राज्यसभा में महाभियोग का नोटिस दे दिया गया। इस नोटिस पर राज्यसभा के 55 सांसदों ने हस्ताक्षर है। इस नोटिस की अगुवाई राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने की है, जिसे राज्यसभा के सेक्रेटरी जनरल को सौंपा गया है। कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, टीएमके, तृणमूल कांग्रेस जैसे दलों के सांसदों ने इस नोटिस का समर्थन किया है। तृणमूल कांग्रेस की सांसद ने भी अपने समर्थन की पुष्टि सोशल मीडिया पर की है। रविवार 8 दिसंबर को इलाहाबाद हाईकोर्ट के लाइब्रेरी हॉल में विश्व हिंदू परिषद के द्वारा एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में समान नागरिक संहिता, धर्मांतरण और वक्फ बोर्ड अधिनियम जैसे संवेदनशील विषयों पर चर्चा की गई। जस्टिस शेखर यादव ने अपनी स्पीच में कहा, देश एक है, संविधान एक है, तो कानून क्यों एक नहीं है। इसके अलावा उन्होंने कठमुल्लों को देश के लिए घातक बताया। जो कठमुल्ला है जिसे कह लीजिए आप, वो देश के लिए घातक है। जो कठमुल्ला है जिसे कह लीजिए आप, वो देश के लिए घातक है। साथ ही उनके इस बयान के वायरल होने के बाद राजनीतिक गलियारों में हलचल मच गई है। कई बुद्धिजीवियों और वकीलों ने इसे न्यायाधीश की निष्पक्षता पर सवाल उठाने वाला बताया। संविधान के अनुच्छेद 224(4) और 217 के तहत किसी जज को हटाने की प्रक्रिया संसद के किसी भी सदन में शुरू हो सकती है। लोकसभा में 100 सांसदों और राज्यसभा में 50 सांसदों के हस्ताक्षर से नोटिस दिया जाता है। स्पीकर या सभापति द्वारा नोटिस स्वीकृत होने के बाद 3 सदस्यीय जांच समिति गठित की जाती है। साथ ही समिति आरोपों की जांच कर रिपोर्ट प्रस्तुत करती है। साथ ही मतदान संसद के दोनों सदनों में प्रस्ताव पर बहुमत और उपस्थिति सांसदों के 2/3 मतों से ही प्रस्ताव पारित होता है। अंतिम फैसला राष्ट्रपति के आदेश पर होता है। 1991 में पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बी रामास्वामी पर महाभियोग की प्रक्रिया शुरू हुई थी, लेकिन पर्याप्त समर्थन न मिलने से प्रस्ताव खारिज कर दिया गया था। उसके बाद 2011 में जस्टिस सुमित्रा सेन के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव राज्यसभा में पारित हुआ, लेकिन लोकसभा में मतदान से पहले ही उन्होंने इस्तीफा दे दिया। इसी तरह जस्टिस दिनांकर और जस्टिस पारदीवाला जैसे मामलों में जांच के दौरान या विवादित टिप्पणियों को हटाकर जजों ने खुद को विवाद से बचा लिया। जस्टिस यादव ने कहा कि उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है। उनका इरादा संविधान की गरिमा को बनाए रखना था। साथ ही आपको बता दें कि यह मामला न्यायपालिका और राजनीति के बीच की खाई को और गहरा सकता है। जस्टिस यादव का बयान एक तरफ जहां विचारधारात्मक बहस छेड़ता है, वहीं दूसरी तरफ उनके खिलाफ महाभियोग की प्रक्रिया न्यायपालिका की स्वतंत्रता और निष्पक्षता पर बड़े सवाल खड़े कर रही है। जस्टिस यादव के मामले में देश में न्यायपालिका, राजनीति और संविधान के आपसी समीकरणों को नई चुनौती दी है। क्या लगता है संसद इस मामले में निष्पक्षता से फैसला करेगी, या फिर यह मामला भी इतिहास के अन्य महाभियोग प्रक्रिया की तरह विवादों में ही रह जाएगा? यह देखने वाली बात होगी।